को समाचार मिला तो इन्हें निहारने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए, इनकी छवि को देखने के लिए इस प्रकार से मिथिलावासी दौड़ रहे हैं जैसे कि धाये धाम काम शब त्यागी, 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 मनोना करे फिरो कन्यागी, मनोना करे फिरो दौड़ रहे हैं जैसे धनहीनों को जब कहीं से धन की उपलब्धि होती है तो उसे लेने के लिए दौड़ता है। मिथिला की जो नारियां हैं कुछ भवन के झरोकाओं से झांक रही हैं, कोई दरवाजे पर खड़ी खड़ी देख रही हैं, तो कोई खिड़की से प्रभु के दर्शन कर रही है। कोई कहे कि ये महाराज दशरथ के राजकुमार हैं, अत्यंत सुकुमार हैं, कोमल हैं, तो कोई कहे नहीं नहीं बहन, देखने में सुकुमार हैं पर है ये बड़े शक्तिशाली बलशाली। तो कोई कहे कि इन्होंने ताड़का को वध कर दियो, तो कोई कहे अरे बहन ये भलो ताड़का को कहाँ वध कर सके, वो तो अपने आप मर गई। कोई कहे कि ये देखने में सुकुमार हैं परंतु बलशाली शक्तिशाली, इसके साथ साथ बहुत बड़े जादूगर भी है। जादूगर, हाँ मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ मेरे का जब पदार्पण हो रहा था तो मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम मिला जिनकी पत्नी अहिल्या शिला बनी हुई पड़ी हुई थी। और ये जो शामले हैं ना, इन्होंने अपने पैर से शिला को जो ही स्पर्श किया तो वो शिला से नारी बन गई। तो बहन तू ही बता, ऐसे कार्य तो कोई जादूगर ही करे। कोई कहे बहन सच कहूं तो ये जानकी के योग्य वर है, पर महाराज जनक ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा की है जो धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ मेरी पुत्री जानकी का विवाह होगा। और ये सुकुमार है, बड़ा ये धनुष का भंजन कैसे कर सकते हैं। अगली सखी कहती है नहीं नहीं बहन, मुझे विश्वास है कि महाराज जनक जब इन्हें निहार लेंगे, देख लेंगे तो वो प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे और कह देंगे कि मैं तो अपनी पुत्री का विवाह राम के साथ करूंगा। तो अगली सखी कहती है नहीं नहीं बहन, वो देख नहीं लेंगे, वो इनसे मिल चुके भी है। पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का कदाप त्याग नहीं किया। कोई कहे बहन हमारो जितनो भी जप है, तप है, सत्कर्म है, पुण्य है, वो श्री राम को प्राप्त हो जाए, पर ये धनुष का भंजन कर दें। ये धनुष का भंजन कर देंगे तो इस मिथिलापुरी से इनका संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि जानकी जी के साथ में विवाह होगा और फिर उसके बाद में इनकी ये ससुराल बन जाएगी। और इस नाते से कभी कभी तो इस ससुराल में आते रहेंगे, जब यहाँ आते रहेंगे तो हमें इनके दर्शन मिलते रहेंगे। जैसा जिसका भाव है भावानुसार ये प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, सब मूरत देखी अनुसार ही प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और ये सुनिश्चित है कि जैसी जिसकी जो भावना होती है उसके अनुसार ही भगवत प्राप्ति होती है।
लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, जब तब करते हैं, पर जिस कार्य के लिए किया है उसके अनुरूप हमें फल नहीं मिलता, विपरीत हो जाता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? हमें ये विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जिस समय हम भज रहे हैं, भजते समय आपका भाव कैसा है, और जैसा भजते समय आपका भाव होगा उसी के अनुरूप आपको फल अवश्य मिलेगा। इसलिए भजन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस भाव से भज रहे हैं वही भाव विद्यमान रहे। भगवान गीता में भी कहते हैं भजतो न भजन्ते कर, जिस भाव से जीव तू मुझे भजता है मैं तुझे उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। दोनों भाई मिथिलापुरी निहार करके देख करके गुरु जी के पास आए, सारा वृतांत बताया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, गुरु जी रात्रि को जब विश्राम करते तो दोनों भाई गुरु जी के चरणों को दबाते। जब बहुत रात हो जाती विश्वामित्र जी कहते बेटा राम अब विश्राम करो, तब राम जी विश्राम करते तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते तो और अधिक रात हो जाती। तब राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण अब तू भी कुछ दिन विश्राम कर लो। अब सबके बाद में सोने वाले कौन है? लक्ष्मण जी, और सबसे पहले जागने वाले कौन है? लक्ष्मण जी। यही तो सेवक का धर्म है। जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा पूर्ण हो जाने के बाद, उसके विश्राम करने के बाद में हम स्वयं विश्राम करें और उनके जागने से पहले हम सैया का त्याग कर दें। इसलिए तो कहा गया कि सेवक सबसो कठोर धर्म है ये सेवक का। ये साधारण बात नहीं है, सबसे धर्म। इसका पालन करने के लिए हमें अपने शरीर की भी सुध बुध भूलनी पड़ेगी। इधर में विश्वामित्र जी ने विचार किया कि जानकी जी सखियों के साथ में पुष्प वाटिका में भ्रमण करने के लिए आती है, तो क्यों नहीं मैं प्रभु श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन भी इसी पुष्प वाटिका में होना चाहिए। इसलिए राम को संकेत किया, राम जी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में से पुष्प लेके आओ और अपने भ्राता लक्ष्मण को साथ में ले जाओ। क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं आज प्रथम मिलन होगा, राम जी को जानकी जी निहारेंगी और जानकी जी राम जी को, तो जानकी जी को तो उनकी सखियां संभाल लेंगी, पर राम जी अकेले जाएंगे तो भला उन्हें संभालेगा कौन? इसलिए लक्ष्मण को भेजा। पुष्प वाटिका में गए और आज जानकी जी का राम जी का मिलन हुआ, तो जानकी जी को संभाला सखियों ने और लखन लाल जी ने राम जी को। उसके बाद में जानकी जी ने अंबिका देवी का पूजन किया और प्रार्थना की, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देव पूजे पद कमल